नमस्कार, मैं दिव्या यादव। आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम योग है जीवन में। आज का विषय है जनरल फिटनेस, यानी कि रोज़ाना करने वाले सभी वो आसन जो हमें हर बीमारी से लड़ने में सहायक हैं। आइए मंत्र उच्चारण से शुरू करते हैं। हाथों को जोड़ेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए शुरू करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। हाथों को रब करते हुए हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे और पूरे फेस को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। तो जो आज का हमारा विषय है वह जनरल फिटनेस है, जिसे हम डेली अभ्यास कर सकते हैं। आज के दौड़ भाग में हम अपने शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। जो लोग स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वह नियमित तौर पे अस्वस्थ हैं, यानी कि उन्हें झुका नहीं जाता, कमर दर्द, सर दर्द, लेकिन ये आगे जाके बीमारी बन सकती है। तो आप ये अभ्यास ज़रूर करें। आज इस श्रृंखला में हम जो भी आसन और प्राणायाम करने वाले हैं, आप इन सब से आप रोग मुक्त हो सकते हैं। आइए अब करते हैं सूक्ष्म अभ्यास। खड़े हो जाएं। गर्दन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे, नीचे, वापस से ऊपर, नीचे, ऊपर आसमान की ओर, नीचे, ठोड़ी को छाती पे लगाएंगे और नीचे अपने पैर के अंगूठे को देखेंगे। वापस। अब गर्दन को दाएं और बाएं साइड ले जाएंगे। दाएं तरफ से शुरू करेंगे, बाएं ओर, सामने, दाएं तरफ, सामने, बाईं ओर, वापस। अब गर्दन को दाईं तरफ मोड़कर अपने कानों को कंधों से छुएंगे। बाईं तरफ, दोनों तरफ से 5-5 बार करेंगे। थ्री, सामने देखेंगे, दाईं तरफ कंधे पे, सामने, बाईं तरफ,
वापस। अब गर्दन को चारों दिशाओं में घुमाएंगे, नीचे से शुरू करेंगे, दाईं तरफ, पीछे ले जाते हुए आसमान को देखेंगे, अपने बाएं कंधे पर, वापस से नीचे। अब इधर से वापस बाएं कंधे पर, पीछे की ओर जाते हुए आसमान को देखेंगे। अब सीधे कंधे पर कानों को लगाते हुए नीचे की ओर आएंगे, दोनों तरफ से 5-5 बार करेंगे। 2, 3, 4, 5। वापस गर्दन सामने। अब कंधों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ सामने, अपने हाथों को कंधों पे रखेंगे, आगे से कोहनियाँ मिलाते हुए ऊपर ले जाएंगे और पीछे की ओर। वापस से नीचे आते हुए आगे से फिर मिलाएंगे। इसी तरीके से 5 बार करेंगे। 2, 3, 4, 5। अब वापस पीछे से आगे लाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। वापस। अब हम दोनों हाथों को ऐसे सामने रख के कलाई और अपने एल्बो के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दाएं हाथ को उठाकर मोड़ लेंगे, अंदर ले जाते हुए बाहर लाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आएंगे। अब बाएं हाथ को ऊपर उठाकर दाएं हाथ को पकड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। अब हम कुछ साइड बेंडिंग करेंगे। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और इस तरीके से सीधे हाथ को पीछे की ओर घुमाते हुए इस तरफ घूमेंगे और ठीक दूसरी तरफ। दोनों तरफ 5-5 बार करेंगे। वापस। दोनों हाथों को सामने करके उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और ऊपर लेकर जाएंगे। अब साइड में झुकेंगे। दोनों साइड 5-5 बार करेंगे। 2, 3, 4, 5। वापस। अब ऐसे दोनों हाथों को ऊपर उठाकर उल्टे वाले हाथ को सीधे कंधे पर रखेंगे और सीधे वाले हाथ को उल्टे कंधे पर। इस तरीके से रखकर आपको हल्का सा पीछे झुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आएंगे।
अब हम अपने घुटनों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो अपने हथेलियों को घुटनों पर रखकर थोड़ा सा हल्का नीचे झुकेंगे और चारों दिशाओं में घुमाते हुए करेंगे 10-10 बार। वापस से दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब हम अपने एंकल्स के लिए करेंगे। पंजे को आगे की तरफ खींचते हुए ऊपर उठाएंगे, नीचे ऊपर, अब साइड में ले जाएंगे। अब सारी दिशाओं में 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। सेम दूसरे पैर से पंजे को नीचे खींचेंगे, ऊपर नीचे ऊपर। अब दाएं बाएं ले जाएंगे 2-2 बार और फिर सारी दिशाओं में 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। वापस पैरों को खोलेंगे, पंजों को साइड में रखते हुए हाथों को जोड़कर नीचे झुकेंगे। 1 2 3 4 5। अब यहीं पर 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक बार और 10 सेकंड के लिए करेंगे। नीचे झुकेंगे, पंजे साइड में, सामने देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस। आइए अब सूर्य नमस्कार करते हैं। मैट के आगे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखें। 1 2 3 4। सीधे पैर को पीछे ले जाएंगे और सामने देखेंगे। 5। एड़ियां जमीन पर। 6। घुटने और छाती जमीन पर लगाएंगे। 7। पंजे एड़ियां पीछे से मिली हुई और ऊपर। 8। एड़ियां मिलाकर रखेंगे और ज़मीन पर। 9। अब बायां पैर आगे आएगा और सामने देखें। 10। दोनों पैर हाथों के बीच में। 11। 12। एक राउंड और करेंगे। अब हम अपने बाएं पैर को पहले पीछे लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5। एड़ियां जमीन पर। 6 7
8, 9। अब दायां पैर आगे लाएंगे। 10, 11, 12। अब हम करेंगे ताड़ासन। तो दोनों हाथों को आगे से मिलाते हुए उंगलियों को जोड़ेंगे, हाथों को ऊपर ले जाते हुए सांस लेंगे और धीरे धीरे अपने पंजों पर आ जाएंगे। होल्ड करें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। अब धीरे धीरे अपने पंजों को एक बार और अभ्यास करेंगे। जिन बच्चों की हाइट छोटी है वह इसे अभ्यास कर सकते हैं। अपने पंजों पर आए, होल्ड रखें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। अब हम करेंगे पादहस्तासन। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस लेंगे और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और अपने हाथों को दोनों पैरों के साइड में रखेंगे। गर्दन नीचे, कोशिश करें अपने माथे को घुटने से लगाने की और होल्ड करें। ये आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बहुत सहायक है। सांस लेते लेते ऊपर आएंगे और छोड़ते छोड़ते वापस नीचे। एक बार और अभ्यास करते हैं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर, दोनों हाथ साइड में, गर्दन नीचे। 20 सेकंड्स के लिए होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस और छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। अपने पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप रखें और अपने सीधे वाले पैर के पंजे को साइड में मोड़ें और हाथों को साइड में रखें और जिस साइड का पंजा आपने मोड़ा है उसी तरह अपने हाथों को नीचे रखेंगे और इस हाथ को अपने इस हाथ के बिल्कुल ऊपर सिधाई में, और अपने हाथों की उंगलियों को देखें। होल्ड करें। यह आपके पैरों को मजबूत बनाता है। ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी आती है। होल्ड करें 20 से 30 सेकंड के लिए। वापस आएंगे, पंजों को आगे करेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी पंजों को साइड करते हुए साइड में झुकेंगे और हाथों को देखेंगे। होल्ड करें। नॉर्मल सांस लेते रहें।
धीरे धीरे वापस आए। आइए अब कुछ और आसनों का अभ्यास करते हैं। अगला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और छोड़ते हुए नीचे आएंगे और अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे। अपने माथे से घुटनों पर लगाकर होल्ड करें 20 सेकंड तक। सांस लेते हुए वापस ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए वापस। एक बार और अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर एक लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ते हुए नीचे। पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे, माथा नीचे घुटनों पर होल्ड रखें। ये आपके पेट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, साथ ही आपकी कमर को भी लचीलापन देगा। होल्ड रखें। रोज़ाना अभ्यास करने के बाद आप चाहे इसे 2 से 3 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। शुरुआत में 15 से 20 सेकंड से शुरू करें। सांस लेते हुए वापस से ऊपर आएंगे और छोड़ते हुए नीचे। अगला आसन करेंगे हम नौका आसन। आपको दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और दोनों पैरों को और हिप्स के सहारे आपको बैलेंस बनाना है। होल्ड रखें 10 सेकंड से शुरू करें। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैरों को नीचे और कमर सीधी। एक बार और अभ्यास करेंगे। पैरों को आप चाहे तो ऐसे करके सीधा करें और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ले आएं। होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस आएंगे और रिलैक्स। अब करेंगे अर्ध मच्छेंद्रासन। इसके लिए आपको अपना सीधा पैर ऊपर उठाकर उल्टे पैर के उस साइड रखना है और सीधे पैर को उठाकर मोड़ लेना है। अब हाथों को साइड में रखें और जो पैर आपने मोड़ा है उसी साइड आपको मुड़ना है। हाथों को इस तरह पीछे रखें और इस हाथ को अपने दूसरे पैर के अंगूठे को पकड़ लें और गर्दन पीछे। होल्ड करेंगे। इससे आपकी कमर सही रहती है और साथ ही आपके शरीर में जितने भी केमिकल टॉक्सिन्स है इससे सब बाहर आ जाते हैं। आपके शरीर में प्योरिटी आती है। होल्ड रखें 20 सेकंड तक। धीरे धीरे वापस आएंगे। सेम हम दूसरे पैर से भी करेंगे। उल्टे पैर को उठा के सीधे घुटने के इस साइड पे दूसरे पैर को पीछे मोड़ेंगे और जो पैर आपने उठाकर इस साइड रखा है उसी साइड को मुड़ जाएंगे और अपने हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ेंगे, दूसरा हाथ पीछे की ओर और गर्दन को पीछे घुमाएंगे। होल्ड रखें।
इसे आपको दोनों पैरों से अभ्यास करना है। एक बार दाईं तरफ से और दूसरी बार बाईं तरफ से। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। होल्ड रखें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों पैर सीधे करेंगे। अब हम कुछ आसन लेट कर करने वाले करेंगे। अपनी कमर के बल लेट जाएं। अभी हम करेंगे सेतुबंद आसन। अपने दोनों पैरों को मोड़ लें। जिन लोगों से अपने एंकल्स पकड़े जाएं वो पकड़े, और जिनसे ना पकड़े जाएं वो आराम से इस तरीके से नीचे रख लें। अब कमर को ऊपर उठाएंगे और नीचे लेकर आएंगे। 4 से 5 बार इसी तरीके से अभ्यास करेंगे। 2 3 4 5 वापस। अब 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे ऊपर उठाकर। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस। एक बार और अभ्यास करेंगे। आप इस तरीके से पकड़ कर भी कर सकते हैं। अब होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस आएंगे और पैरों को सीधा कर लेंगे। 1 मिनट विश्राम करेंगे। पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें बंद। लंबी गहरी सांसें लेते रहें। आंखें खोलें। अब सीधे तरफ को घूमकर पेट के बल लेट जाएं। अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ कंधों के नीचे, पीछे से पंजे एड़ियां मिली हुई, और याद रहे आपकी जो उंगली है वो कंधे से आगे नहीं जानी चाहिए, और ना ही कोहनियाँ ऐसे साइड में कमर के साथ लगा कर रखिए, और अपनी ठोड़ी और छाती को ऊपर उठाकर यहीं तक होल्ड रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आएंगे। एक बार और अभ्यास करेंगे। जो लोग ज़्यादा पीछे तक मुड़ सकते हैं वह ऊपर तक उठेंगे, छाती उठाते हुए पेट को भी होल्ड रखें यहाँ पर। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों पैर रिलैक्स, हाथ पीछे। अब हम करेंगे शलभासन। इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को जांघों के नीचे रखना है और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे एक साथ। पैरों के पंजे एड़ियां मिले होने चाहिए। 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। एक बार और अभ्यास करेंगे। अप 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। हाथों को साइड में निकालकर रिलैक्स करें 1 मिनट। अपनी बॉडी को हल्का छोड़ दें, कोई कंट्रोल नहीं। अब हम अभ्यास करेंगे धनुरासन का। दोनों पैरों को मोड़ लें। अपने हाथों से अपने पंजों को या अपने एंकल्स को पकड़ें और लंबा गहरा सांस लेते हुए ऊपर उठें। होल्ड करें 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। एक बार और करेंगे। वापस से सांस लेते हुए आप होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। वापस आ जाएं। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, दोनों पंजे एक दूसरे की तरफ। अब हम करेंगे मकरासन। तो दोनों हाथों को इस तरीके से अपने गालों पर लगाकर कोहनियाँ और पंजे एक साथ रखेंगे और कोहनियों को आगे की तरफ ले जाते हुए जितना आप आगे लेके जा सकें ले जाएं। अब हम 10 बार अपने पैरों को ऊपर नीचे उठाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब कोहनियों को वापस से अंदर की ओर ले कर आएंगे और इस तरीके से बिल्कुल अंदर ले आएंगे। वापस से 10 बार पैरों को ऊपर नीचे करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स। अब हम शवासन करेंगे। अपने कमर के बल लेट जाएं। दोनों हाथ आसमान की तरफ खुले हुए, हथेलियां, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जिस तरीके से एक शव ना हिल सकता है, ना ही कुछ कर सकता है, उसी प्रकार बिल्कुल अपने शरीर को ढीला और फ्री छोड़ दें और बस सांसें लेते रहें धीरे धीरे। और याद रहे, सांस लेते हुए आपका पेट बाहर की ओर आना चाहिए और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाना चाहिए। इसी तरीके आप इसे 5 मिनट तक अभ्यास करें। दो 3 आसन करने के बाद और बिल्कुल सारे अभ्यास खत्म होने के बाद शवासन का अभ्यास करें। इससे आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। PMC हिंदी बदले जीवन।